सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज बात करते हैं माँ भगवती आदि शक्ति के बारे में। पहले भी हम आपको बता चुके हैं माँ शक्ति झंडे वाले के बारे में। देखिए, दिल्ली के आप पहाड़गंज और करोड़ बाग के बीच में स्थित माँ झंडे वाली का आदि शक्ति माँ का दरबार है। और समझिए कि सारी शक्तियों का माँ वैष्णो देवी का दूसरा स्वरूप माना गया माँ झंडे वाली का। अगर आपको देखिए, इसलिए हम बताने जा रहे हैं आपको, किसी भी प्रकार का आपके जिंदगी में समस्याएं हैं, आप हर चीज करते हुए सब देवी देवताओं को मानने के बाद, पूजने के बाद थक गए हैं, तो आप एक बार जरूर माँ झंडे वाली का चालीसा का पाठ करें, चालीसा प्रारंभ करें। और ये समय बहुत अच्छा है क्योंकि अष्टमी नवमी और द्वादशी माँ का विशेष दिन होता है। अष्टम्याम नवम्याम द्वादशी या चतुर्दशी माँ भगवती का विशेष करके ये दिन होता है। और उसके साथ साथ इस समय जो समय चल रहा है, शिव और शक्ति, समझे भगवान देवों का देव महादेव का ये दिन चल रहा है, शंकर भगवान का। श्रावण मास में भी अधिक मास और उसमें भी पुरुषोत्तम मास। तो भगवान शंकर यानी शिव का आराधना के साथ साथ माँ भगवती शक्ति की भी आराधना कीजिए। तो दोनों के आराधना से आपका जो आज तक नहीं हुआ है, बल, विवेक, बुद्धि, धन, ऐश्वर्य, वो सब आपको मिलेगा। आपको विश्वास के साथ हम कह रहे हैं, एक अनुभव के साथ आपको हम ये साझा कर रहे हैं कि माँ भगवती झंडे वाली माँ के शरण में अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार का आपको दोष हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, आपके जन्म कुंडली में नवग्रह भी हो, किसी भी प्रकार का कोई ग्रह राहु शनि केतु जो भी खराब हो, भगवती के दरबार में सारे ग्रह झाड़ू लगाते हैं। भगवती के समक्ष किसी का हिम्मत नहीं है कि खड़े होकर के बोल दे। उनके समक्ष, उनके सामने राहु केतु बृहस्पति, देवताओं को देव महादेव भी उनके समक्ष झुक जाते हैं। आपने देखा होगा महाकाली जो काली का स्वरूप ली तो भगवान शंकर के ऊपर अपना पैर रखा उन्होंने। तो माँ जो है ना, किसी को भी नहीं बख्शती। इसलिए सारे ग्रह अगर आपके जन्म कुंडली में खराब हो तो चले जाइए माँ भगवती के शरण में, माँ झंडे वाली के शरण में। आदि शक्ति भगवती माँ झंडे वाली है, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। और इस समय जो समय चल रहा है, शिव और शक्ति की आराधना साधना। तो इस समय आप ध्यान देकर के हमारी बातों को विशेष करके सुनिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फोन, मैसेज, कॉल आ रहे हैं कि गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताइए कि सभी का समाधान हो जाए। तो आपके समक्ष में बताने जा रहे हैं कि माँ भगवती कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र होते हैं, लाख कमियां होती है पुत्र में, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। ये शंकराचार्य द्वारा रचित दिव्य अपराध क्षमा स्तोत्र है। आप इसको ध्यान से पढ़ के आप सुनिए कि माँ इतनी शक्तिशाली होती है, इतनी माँ की करुणामयी होती है कि आप लाखों आप पाप किए हों, आपके अंदर लाख बुराइयां हो, तो यकीन मानिए कि माँ के दरबार में जाने से ही सारी पापों का दूर हो जाएगा। आपका सुख, समृद्धि और शांति, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण हो जाएगा। लेकिन सावधानी बरतनी है आपको। माँ के समक्ष कभी भी आप कल छल बल से कभी मत जाइए। मन में कुछ और है, शरीर में कुछ और है, और भावना और भक्त कुछ और है। खाली होकर उनके समक्ष जाइए। कुछ मांगने क्यों जा रहे हैं? अगर आपके पेट में कुछ खाली होगा तभी तो भोजन कर सकते हैं ना। तो कभी भी दरबार में कभी भी जाइए, किसी के समक्ष जाइए तो बिल्कुल खाली होकर जाइए, तभी तो कुछ आप लेंगे तो ग्रहण करेंगे।
तो आपको बस यही राय हम देना चाह रहे हैं कि आपके चाहे कितने भी बिगड़े काम हो, आपके चाहे कितने भी शत्रु हो, चाहे कितनी किसी भी प्रकार से आपके मुकदमा, केस, फौजदारी, पुलिस चल रहा हो, तो समझिए सबका समाधान एक माँ झंडे वाली। आप एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण हम आपको बता रहे हैं, यकीन मानिए, विश्वास मानिए और माँ भगवती के समक्ष जा करके आप चालीसा प्रारंभ कीजिए। अष्टमी के दिन और नवमी के दिन विशेष माँ भगवती का दिन होता है, चाहे अंधेरा हो या उजाला हो, उस दिन से आप चालीसा का प्रारंभ कीजिए। और अगर आप नहीं भी जा सकते हैं तो आप अपने घर में समक्ष एक माँ भगवती का एक फोटो, विग्रह, मूर्ति कुछ भी लगाइए और शुद्ध घी जला करके माँ भगवती का आप आराधना कीजिए। माँ भगवती का दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। 40 दिन चालीसा यानी 40 दिन लगातार करने से आपकी जिंदगी की सारी महत्वपूर्ण चीजें पूर्ण होगी। चाहे जो भी विपत्ति हो आपके जिंदगी में हो, किसी भी प्रकार से, या शत्रु से प्रताड़ना हो, या दुख से हो, या शरीर से हो, या रोग से हो, या कष्ट से हो, लेकिन एक बार दिल से माँ आदिशक्ति भगवती झंडे वाली के दरबार में आप जाएंगे तो सारी दुख दारिद्र की बाधाएं समाप्त हो जाएगी और सुख समृद्धि आएगी। लेकिन विश्वास के साथ जाइए और खाली हाथ जाइए, कुछ मत मांगिए। उनके समक्ष पूरी सृष्टि को देने वाली है, उनके समक्ष आप क्या मांगेंगे? भाव से जाइए कि हे भगवती, जो है सब आपका है, आपके दरबार में आए हैं, आप सब जानती हैं, जो देना है वो आप दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, क्योंकि हम तो पुत्र हैं, आप माता हैं, और मां से संतान के लिए क्या छिपा हुआ होता है। तो आप एक बार जाइए भगवती के दरबार में और फिर आप देखिए कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हुई कि नहीं हुई। आप कमेंट लिख करके मेरे को भेजिए। जय माता दी, जय मां झंडे वाली।